श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामना पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। जब आप सब कुछ करके थक चुके हो, हार चुके हो, आपने हार मान ली कि अब मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, अब मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, अब मेरे ये बुरे दिन कभी जीवन में नहीं जाने वाले हैं, तो एक बार भोलेनाथ पर भरोसा करके ये 5 लौंग वाला उपाय इस सावन के महीने में पड़ने वाले शनिवार के दिन जो व्यक्ति कर लेगा ना, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर अपना चमत्कार देखेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। एक महादेव का सच्चा भक्त इस वाले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना आपने भोले बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो, बरसों पुरानी कोई मनोकामना है, नहीं पूरी हो रही है, तो मात्र आपको लेनी होगी 5 लौंग। 5 लौंग लेने का भी क्रम क्या बताया पूज्य गुरु जी ने, जिसके ऊपर का फूल हो इस तरीके का आपको 5 लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। अब बेलपत्र अगर ना मिले तो अभी सावन का महीना चल रहा है, महादेव की शिवलिंग पर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी हुई हैं, कोई सी भी 5 बेलपत्र उठाना, धो करके स्वच्छ जल से उसे काम में ले लेना और गिन करके आपको चाहिए होंगे 5 कमल गट्टे। ठीक है, ये वाले कमल गट्टे, इसीलिए मैं आपको फोटो से बता रहा हूं। आपको ये 3 चीजें चाहिए, 5। ठीक है, और साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना होगा। जो भी आप दीपक तैयार करोगे ये होगा गोल बाती का, और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी। किसका घी भरोगे? गाय का घी भरना। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में। जो आपने 3 चीजें ली है, उन तीनों चीजों को, कमल गट्टे, 5 लौंग और 5 बेलपत्र, इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। डाल करके जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले पड़ेगी महादेव के मंदिर की चौखट। जैसे ही चौखट पर पहुंचोगे तो जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको पहले चौखट पर दाहिनी ओर, जिधर मैं बना रहा हूं ना, इसी साइड में चौखट के दाहिनी ओर आपको अपनी कामना कह करके उस दीपक को पहले प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात फिर आप जाओगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाकर के शिवलिंग के पास उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, तब जाकर के आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होगे। ठीक है, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। अब यहां पर जल चढ़ाने का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस कलश को दोनों हाथों में पकड़ोगे, अपना नाम और गोत्र बोलोगे और जिस तिथि को आप कर रहे हो उस तिथि को बोलोगे। ठीक है, उसके बाद में आपको ये जल जो समर्पित करना है वो करना है जलाधारी पर। कहां पर करना है? जलाधारी पर आपको इस जल को समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके बाद इस कलश को आपको पीछे की तरफ बढ़ाना है, यानी कि ऐसे करके कलश लेकर के जाओगे ना, तो आपको ये जल की धार को यहां से लेकर के कहां तक लेकर के आना है? शिवलिंग के ऊपर तक लेकर के आना है। यहां पर जलाधारी से शिवलिंग के ऊपर तक आपको इस तरीके से जल की धार लगाना है। कंटिन्यू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जलाधारी से बहने वाले जल को थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना, अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कह करके उसका आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन महीने की शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करना भूलना नहीं है। एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना होगी, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का जो उपाय है, ये आपके पूरे परिवार के लिए है। अगर परिवार के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके परिवार में आती चली जा रही है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे कोई आपको परेशान कर रहा है, चाहे किसी भी दोष के कारण हो, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी न किसी को कोई ना कोई कष्ट लगा हुआ ही है, तब आपको एक काम करना है। इस वाले उपाय को आप इस सावन के महीने में कभी भी कर सकते हैं। अशोक सुंदरी वाला उपाय, 5 बेलपत्र आपको लेने हैं और एक लेना होगा लोटा, जिसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। बस केवल इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनना,
जब भी आप अपने घर के लिए कोई उपाय करते हैं, तब दोनों हाथों में जब आप पहले कलश को लेकर के लोटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका? कुंदकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। जब आपने ये पूरा का पूरा लोटा जल चढ़ा दिया, उसके बाद में जो 5 बेलपत्र लिए हैं, अगर आपके पास में कोई सा भी चंदन है तो उस चंदन की एक एक बिंदी सभी बेलपत्रियों पर लगा करके सभी को एक साथ पकड़ के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित कर देना है कि सभी की डंडियां रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ में। इस तरीके से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपके हाथ, दाहिने हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, जिसमें से छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको इन बेल पत्रों के ऊपर रखना है ना, ऐसे करके रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना भोले बाबा से आपको कह देनी है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में कोई ना कोई संकट आता ही रहता है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, महादेव प्लीज मेरे घर की रक्षा कीजिए। ऐसी कामना करके इन तीनों उंगलियों को यहां से आपको उठाना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर के आपको इस तरीके से इन्हीं तीनों उंगलियों को फेर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि प्रवेश करेगी, उस घर में कभी भी धन की आवक नहीं रुकेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा सारे क्लेश आपके खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता कि अगर आपको आपके जीवन में सफलता हासिल करनी है। आप बहुत कुछ सोचते हो कि मुझे ये करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, है ना, कोई राह नहीं मिल पा रही है, कोई चाह नहीं मिल पा रही है ना। भोलेनाथ पर आप भरोसा भी करते हो, लेकिन आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत अटखलियों में फंसे हुए रहते हो, क्या करूं क्या ना करूं जैसी कंडीशन में रहते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको आपकी मंजिल सीधी सीधी नजर आएगी, जिस कार्य के लिए जाओगे, जिस क्षेत्र के लिए जाओगे, सफल होकर के लौटोगे। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, आपको ये जो बेल का फल है ना, सावन शुरू होने से पहले भी मैंने आपको बताया था, आपको इस तरीके से बेल का फल लाना है, इसे कपूर के अंदर डाल करके जला करके इसकी भस्म तैयार करनी है, और भस्म तैयार करके छान लेना अच्छे से, ठीक है ना। और उसी भस्म को आपको किसी भी एक सफेद रंग के कपड़े में, है ना, सफेद कपड़े के अंदर बांध लेना है। उसी का बहुत सुंदर उपाय होता है। देखिए आपको करना क्या है, यही वाली बेल की भस्म को आपको एक सफेद कपड़े के अंदर ले जा करके किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे चले जाना। आपके घर में लगा हुआ है, घर के अंदर कर लेना, ठीक है। उसी बेल पेड़ के नीचे आपको उस सफेद कपड़े में से बेल की भस्म को इस पेड़ की जड़ों में आपको थोड़ा सा भुरक देना है, छींट देना है। छींट करके वहीं बैठ करके भोले बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरे काम नहीं हो रहे हैं, जीवन में क्या करूं क्या ना करूं, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट जीवन बीत रहा है, मेरी सहायता कीजिए। ऐसी कामना करके जिस जगह पर आपने बेल की भस्म का चंदन आपने छींटा था, उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी को आपको उठाना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको साथ ही साथ पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़ा होना है। जो आपने वहां से मिट्टी ली थी, उसी मिट्टी को दोनों हाथों से लेकर इस शिवलिंग के ऊपर का ये जो लिंग है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, उसे अच्छे से उसका लेपन करना है। और लेपन कर देने के पश्चात दोनों हाथों में जो आपने कलश में जल लिया है, उसे लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। किनका? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ में आएगा, आपको थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना है और उसकी छींटे अपने ऊपर लगा करके वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन के महीने में किसी भी दिन ये उपाय कर लेना, कम से कम 3 बार आपको ये उपाय करना है, फिर देखिएगा आपकी किस्मत किस तरीके से चमकती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।